हेलो गाइस, मेरा नाम है गोजो। मैं आपको सिखाने वाला हूँ मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 1, द लॉस्ट चाइल्ड। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को। फुल एक्सप्लेनेशन है गाइस, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। खोया हुआ बच्चा। ये बसंत का त्योहार था। संकरी गलियों और रास्तों से रंग बिरंगे कपड़ों में सजे लोग बाहर निकल रहे थे। कोई पैदल चल रहा था, कोई घोड़े पर सवार था और कुछ लोग बैलों की गाड़ियों या बांस की डोलियों में बैठे हुए जा रहे थे। एक छोटा लड़का अपने पिता के पैरों के बीच उछल कूद करता हुआ चल रहा था। उसकी आंखों में जीवन और खुशी की चमक थी। वो लड़का अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था। वो बहुत उत्साहित था और हर चीज को देखकर खुश हो रहा था। खिलौने, मिठाइयाँ, झूले और रंग बिरंगे गुब्बारे। रास्ते में उसने बार बार अपने माता पिता से कुछ चीजें मांगी, लेकिन वे कहते, अब नहीं, आगे चलकर लेंगे। जब वे लोग मेले में पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी। बच्चे के सामने अनेक आकर्षक चीजें थीं, गोलगप्पे, मिठाइयाँ, फूलों की माला, झूले और बहुत कुछ। लेकिन उसके माता पिता का ध्यान कहीं और था, इसलिए वे उसे हर बार आगे खींचते रहे। धीरे धीरे भीड़ में वो बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दिए। वो घबरा गया और रोने लगा, माँ, पिताजी। वो दौड़ता हुआ इधर उधर खोजने लगा, पर हर चेहरा उसके लिए अजनबी था। अब उसे मिठाइयाँ, खिलौने या झूले कुछ नहीं चाहिए थे। जब एक दयालु आदमी ने उसे देखा और पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने सिसकते हुए कहा, मुझे बस मेरी माँ और पिताजी चाहिए। आओ बेटे आओ, उसके माता पिता ने पुकारा, क्योंकि वह पीछे रह गया था। रास्ते के दोनों ओर सजे खिलौनों की दुकानों में उसका मन रमा हुआ था। वह जल्दी जल्दी अपने माता पिता की ओर दौड़ा। उसके पैर तो आज्ञाकारी थे, पर उसकी आंखें अब भी पीछे छूटते खिलौनों पर टिकी हुई थीं। जब वह वहां पहुंचा जहां उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे, तो वह अपने मन की इच्छा को दबा न सका। यद्यपि वह जानता था कि उसके माता पिता की आंखों में हमेशा वही ठंडी कठोर ना झलकती है। उसने विनती की, मुझे वह खिलौना चाहिए। उसके पिता ने अपनी परिचित कठोर निगाहों से लाल आंखों में उसे देखा, पर उसकी माँ, जो आज के त्योहार के उमंग भरे वातावरण में पिघल गई थी, कोमल स्वर में बोली, देखो बेटा, उधर क्या है। उसके सामने फैला था सरसों का पीला खेत, जो पिघले सोने की तरह चमक रहा था और दूर दूर तक फैला था। कुछ भौरे और रंग बिरंगी ड्रैगन मक्खियां फूलों के ऊपर उड़ रही थीं। कोई अकेली काली मधुमक्खी या तितली उनका पीछा करती हुई फूलों से रस चूसने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उनकी उड़ान को निहारता रहा। कभी कोई मक्खी ठहर जाती तो वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता, लेकिन जैसे ही वह पकड़ने जाता, मक्खी अपने पंख फड़फड़ाकर ऊपर उड़ जाती। तभी उसकी माँ ने पुकारा, आओ बेटे, रास्ते पर चलो। वह हंसते हुए उनकी ओर भागा और कुछ देर उनके साथ साथ चलता रहा, पर जल्द ही फिर पीछे रह गया, क्योंकि रास्ते पर धूप सेकने निकले छोटे कीड़े मकोड़ों और केंचुओं में उसका ध्यान लग गया था। आओ बेटे आओ, उसके माता पिता ने पुकारा, जो अब एक कुएं के किनारे पेड़ों की छांव में बैठ गए थे। वह उनकी ओर दौड़ा। जैसे ही वह बगिया में पहुंचा, उस पर फूलों की वर्षा होने लगी। वह खुशी से उन गिरे हुए फूलों को बटोरने लगा। तभी उसने फाख्ताओं की गुटरगूं सुनी। वह फूलों को भूलकर दौड़ता हुआ चिल्लाया, देखो, फाख्ता, फाख्ता। फूलों की पंखुड़ियां उसके हाथों से गिर गईं। आओ बेटे आओ, उसके माता पिता ने पुकारा। अब वह बरगद के पेड़ के चारों ओर उछल कूद करते हुए भाग रहा था। माता पिता ने उसे उठाया और सरसों के खेतों से होते हुए उस मेले की ओर जाने वाले संकरे घुमावदार रास्ते पर चल पड़े। जब वे गांव के पास पहुंचे तो बच्चे ने देखा कि कई पगडंडियां मेले की ओर जा रही थीं, जहां लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। वो उस भीड़ भाड़ और शोरगुल से एक साथ आकर्षित भी हुआ और डर भी गया। मेले के प्रवेश द्वार पर एक मिठाई वाला आवाज लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी ले लो। उसकी दुकान पर रंग बिरंगी मिठाइयों के पहाड़ जैसे ढेर सजे थे, जिन पर चांदी और सोने के पत्ते चमक रहे थे। बच्चा मुंह खोले उन्हें देखता रह गया। उसकी जीभ बर्फी के लिए ललचा उठी, जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। वो धीरे से बोला, मुझे वो बर्फी चाहिए। पर उसे मालूम था कि उसके माता पिता उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वे कहेंगे, तू बहुत लालची है। इसलिए उसने कोई उत्तर सुने बिना आगे बढ़ना ही ठीक समझा। थोड़ा आगे एक फूल वाला आवाज लगा रहा था, गुलमोहर की माला लो, गुलमोहर की माला लो। बच्चा उन फूलों की ओर खिंचा चला गया और आधे मन से बोला, मुझे वो माला चाहिए,
लेकिन वो जानता था कि उसके माँ बाप कहेंगे, ये फूल तो सस्ते हैं, इन्हें क्या लेना। इसलिए वो बिना जवाब सुने आगे बढ़ गया। अब उसने देखा कि एक आदमी रंग बिरंगे गुब्बारे लिए खड़ा था, लाल, पीले, हरे, बैंगनी। बच्चा उनकी इंद्रधनुषी चमक से मंत्रमुग्ध हो गया। उसका मन सब गुब्बारे लेने को चाहता था, पर उसे याद आया, माता पिता कहेंगे, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, गुब्बारों से क्या खेलना। इसलिए वो आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर पर एक सांप का खेल दिखाने वाला बीन बजाने वाला था। वो बीन पर मधुरधुन बजा रहा था और सांप अपनी टोकरी में लहराता हुआ सिर उठाई झूम रहा था, जैसे हंस की गर्दन हो। बच्चा वहां जाने को हुआ, पर फिर याद आया कि माँ बाप ने कहा था ऐसे जादूगरों की गंदी धुन मत सुनना। इसलिए वो वहां से भी आगे बढ़ गया। अब उसने देखा कि एक झूला यानी कि चक्री पूरी रफ्तार से घूम रहा था। पुरुष, स्त्रियां और बच्चे उस पर चढ़े खुशी और डर के साथ हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। बच्चा उन्हें ध्यान से देखता रहा और फिर उत्साहित होकर बोला, मुझे भी झूले पर बैठना है माँ, पिताजी कृपया मुझे झूले पर बिठा दीजिए। कोई उत्तर नहीं आया। उसने मुड़कर अपने माता पिता की ओर देखा। वे वहां नहीं थे, ना आगे ना पीछे। उसने दोनों ओर देखा, पर वे कहीं नहीं दिखे। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां भी उनका कोई निशान नहीं था। उसके सूखे गले से एक तीखी चीख निकली और पूरे शरीर में झटका लगा। वह घबरा कर जहां खड़ा था वहां से भाग खड़ा हुआ, डर के मारे चिल्लाता हुआ, मां, पिताजी। उसकी आंखों से गर्म और तेज आंसू बह निकले। चेहरा भय से लाल और विकृत हो गया। घबराहट में वह कभी इस ओर कभी उस ओर भागने लगा, ये जाने बिना कि कहां जाए। वह बार बार पुकारने लगा, मां, पिताजी। भागते भागते उसकी पीली पगड़ी खुल गई और कपड़े मिट्टी में सन गए। कुछ देर तक यूं ही पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते वह थककर रुक गया। अब उसके रोने की तेज आवाज सिसकियों में बदल गई थी। हरी घास पर थोड़ी दूरी पर उसे कुछ आदमी और औरतें दिखे जो हंस हंसकर बातें कर रहे थे। उसने अपनी धुंधली आंखों से बड़ी कोशिश की कि उनके बीच अपने माँ बाप को पहचान सके, पर वहां कोई भी वैसा चेहरा नहीं था। लोग मानो बस हंसने और बोलने के लिए ही हंस बोल रहे थे। वह फिर दौड़ पड़ा, इस बार उस मंदिर की ओर जहां लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा तो वहां आदमी एक दूसरे से धक्के खा रहे थे। भारी भरकम आदमी, चमकती आंखें, चौड़े कंधे, हर इंच जगह लोगों से भरी थी। छोटा बच्चा उनके पैरों के बीच से निकलने की कोशिश करने लगा, पर बार बार धक्के खाकर गिरने ही वाला था। अगर उसने पूरी ताकत से ना चिल्लाया होता, मां, पिताजी, तो शायद वो रौन दिया जाता। भीड़ में एक आदमी ने उसकी चीख सुनी। वह बड़ी मुश्किल से झुककर बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने पूछा, बेटा, तुम यहां कैसे आ गए? किसके बच्चे हो? बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। बस इतना ही कह पाया, मुझे मेरी मां चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। वह उसे चुप कराने की कोशिश में उसे झूले वाले घेरे की ओर ले गया और प्यार से बोला, क्या तुम घोड़े वाले झूले पर बैठोगे? पर बच्चे का गला और भर आया। वह फूट फूट कर रोने लगा और बार बार कहता रहा, मुझे मेरी मां चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। आदमी उस जगह की ओर बढ़ा जहां सांप का सपेरा अब भी बीन बजा रहा था और सांप लहरा रहा था। उस प्यारी सी संगीत को सुनो बच्चे, उसने विनती की। पर बच्चे ने अपने कानों को अपनी उंगलियों से बंद कर लिया और दोहरी आवाज में चिल्लाया, मुझे अपनी मां चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। आदमी अब भी उसे खुश करने की कोशिश में उसे उस फाटक तक ले गया जहां फूल बेचने वाला बैठा था। देखो इन सुंदर फूलों की खुशबू सूंघो बच्चे, क्या तुम्हें अपने गले में डालने के लिए एक माला लेना चाहोगे? बच्चा टोकरी से अपना चेहरा घुमा लिया और रोते रोते फिर से बोला, मुझे मेरी मां चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अपने उदास बच्चे को मिठाई का तोहफा देकर खुश करने की सोचकर वो आदमी उसे मिठाई की दुकान के काउंटर तक ले गया। अब बच्चे, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए? उसने पूछा। लेकिन बच्चा मिठाई की दुकान की और अपना चेहरा भी नहीं मोड़ा और बस रोता रहा, मुझे मेरी मां चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए।